आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के अपने हममनसब अनवर इब्राहिम से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों ममालिक कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। भारत और जापान आज शाम नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक डॉक्टर की अबरूरेजी और कत्ल के हालिया वाक़े से मुतालिक मामले की आज समाअत करेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस माह की 28 तारीख से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के अपने हममनसब दातो सेरी अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत करेंगे। तवक्को है कि दोनों फरीक बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। जनाब इब्राहिम भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। जल शक्ति और रेलवे के मरकजी वजीर ममलिकत वी सोमन्ना ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम की हैसियत से ये उनका भारत का पहला दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। दौरे पर आई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। वो महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट जाएंगे और इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया के अपने हममनसब के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। जनाब इब्राहिम शाम में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के दरमियान मजबूत तारीखी, समाजी और सकाफती रिश्ते हैं। इन बाहमी ताल्लुकात की कलीदी शराकतदारी की हैसियत वजीर आजम मोदी के 2015 में मलेशिया के दौरे के दौरान और ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों ममालिक अगले साल कलीदी शराकतदारी की दूसरी दिहाई में दाखिल हो जाएंगे। मुस्तकबिल के लिए कसीर शोबाजाती ताउन के एजेंडे को वज़ा किए जाने से वजीर आजम अनवर इब्राहिम का दौरा भारत और मलेशिया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की राह हमवार करेगा। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी मगरिब तन्मय लाल ने कहा कि ये एक तारीखी दौरा होगा क्योंकि भारत के वजीर आजम 45 बरस बाद पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। जनाब लाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर इस माह की 23 तारीख को यूक्रेन का सरकारी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी एक तारीखी दौरा होगा क्योंकि सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 30 से ज्यादा बरस के बाद भारतीय वजीर आजम पहली मर्तबा यूक्रेन जा रहे हैं। भारत और जापान आज शाम नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जापान की वजीर खारजा योको कामिकावा से और वजीर दिफा मिनोरू किहारा से मुलाकात की, जो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी रिश्तों का जायजा लिया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और जापान के दरमियान शराकतदारी भारत बहरुल काहिल खित्ते और उससे आगे तक अमन और खुशहाली को फरोग दे रही है। जापान के वज़रा कल नई दिल्ली पहुंचे थे। अपने नई दिल्ली दौरे से पहले जापान की वजीर खारजा कामिकावा ने कहा कि भारत की कलीदी अहमियत पहले इतनी ज्यादा नहीं थी जो अब है। उन्होंने कहा कि भारत बहरे हिंद समुद्र के वसत में वाक़ है, जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ रहा है और वो एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल की तकमील में एक अहम शराकतदार है। उन्होंने कहा कि 2+2 मीटिंग में दोनों वज़रा कानून की हुक्मरानी पर मबनी एक आजाद और खुले बैनुल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने और इसे मुस्तहकम रखने के लिए कलीदी माहौल पर अपने ख़यालात मुश्तरक करेंगे। उन्होंने दिफाई और सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की भी तस्दीक की। कानून और इंसाफ के वजीर ममलिकत आजादाना चार्ज अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री यानी सरकार की रिवायती सिविल सर्विसेज से बाहर मखसूस सलाहियत और हुनर के हामिल अहलकारों को बराह रास्त मुकर्रर किए जाने के मामले पर कांग्रेस की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान इसका आगाज किया था। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत मुख्तलिफ ओहदेदार लेटरल एंट्री से ही हुकूमत में शामिल हुए थे।
जनाब मेघवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस निजाम को तब्दील किया और अब मखसूस सलाहियत और हुनर के हामिल अहलकारों को बराह रास्त मुकर्रर करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीका वज़ा किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए? तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें हैं, आपने किया ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, जो रूल्स बनाएगी तरीके से लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 113वीं किस्त होगी। अवाम टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए अपने ख्यालात और तजावीज पेश कर सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए अपनी मालूमात ऑनलाइन भी मुश्तरक कर सकते हैं। आइंदा किस्त की तमाम मशवरे या तजावीज इस माह की 23 तारीख तक कबूल किए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी इस महीने की 27 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज होगी। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और वोटिंग 18 सितंबर को होगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी वोटर फहरिस्तें आज जारी किए जाने की उम्मीद है। तवक्को है कि तकरीबन 90 लाख अफराद वोट देने के मजाज होंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की तादाद 83 से बढ़कर 90 हो गई है और हदबंदी के अमल के बाद कई असेंबली हलकों की सरहदों में भी तब्दीली आई है। 90 असेंबली हलकों में से 74 जनरल हैं, जबकि 7 दर्जे फहरिस्त जातों और 9 दर्जे फहरिस्त कबाइल के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के हालिया वाकये से मुतालिक मामले की आज समाअत करेगा। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले की समाअत करेगी। अदालत आलिया ने इस मामले में खुद नोटिस लिया है, जिसने पूरे मुल्क और तिब्बी हल्के को शदीद सदमा पहुंचाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की समाअत कर रहा है, जिसने इस मामले की तहकीकात मरकजी जांच ब्यूरो को सौंपने का हुक्म दिया था। हलाक हुई डॉक्टर के वालिदैन और कुछ दीगर अफराद के पुलिस तहकीकात से नाखुश होने के बाद उनकी जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई थी और ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आज भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की रहनुमा के कविता की जमानत की उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा जो उन्होंने मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घपले से वाबस्ता बदउनवानी और काले धन को जायज बनाने के मामलों में दाखिल की थी। पिछले हफ्ते अदालत आलिया ने के कविता की अर्जदाश्त पर गौर करने से इत्तफाक किया था और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को गुज़िश्ता महीने की 1 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। मिजोरम कानून साज असेंबली का 2 रोजा मानसून इजलास आज शुरू होगा। इजलास के दौरान 5 बिल पेश किए जाएंगे। असेंबली कपूरचंद ठाकुरी को खराजे अकीदत पेश करेगी, जो रियासत में गोरखा तबके के पहले और वाहिद नामजद रुकन थे। ठाकुरी 1972 में रियासती कानून साज असेंबली के लिए नामजद किए गए पहले 3 अराकीन में शामिल थे। जब मिजोरम को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने के बाद पहली असेंबली की हैसियत हासिल हुई। ठाकुरी का इंतकाल 15 जुलाई को काठमांडू में हुआ था। 1 लाख से ज्यादा लोग इतवार को टोरंटो के नाथन फिलिप्स स्क्वायर में भारत की यौम आजादी की परेड में शामिल हुए, जबकि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, ओंटेरियो के वजीर आजम डॉग फोर्ड
वज़रा और मेयरों ने 10,80,000 पर मुश्तमिल भारत कनेडियाई बिरादरी को मुबारकबाद दी। भारतीय निजात विफाकी वजीर अनीता आनंद, जो ट्रूडो की काबीना में ट्रीजरी बोर्ड की सदर हैं, और ओंटेरियो असेंबली के मेंबर दीपक आनंद भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि भारतीय कौंसिल जनरल सिद्धार्थ नाथ ने भारतीय परचम फहराया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है। एक बयान में नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीका की मौजूदा तजवीज़ के तईं इसराइल के अज़्म को दोहराया है, जिसमें इसराइल की सलामती की ज़रूरियात का ख्याल रखा गया है। हमास ने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू ने गजा में जंग को तूल देने और मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए नई शराइत और मुतालबात रखे हैं। ग्रुप ने मजीद दावा किया कि अमरीका की हिमायत वाला तजवीज़ का नया मतन इसराइल के मुतालबात से हमाहंग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए भारतीय दस्ते के साथ बातचीत की, जो इस माह की 28 तारीख को शुरू होगा। उन्होंने ये बातचीत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय एथलीट्स भारत के परचम बरदारों की हैसियत से पेरिस जा रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हमवतनों की दुआएं एथलीट्स के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये सफर उनकी जिंदगी और करियर का एक इंतहाई अहम सफर होगा। खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए अपना सबसे बड़ा दस्ता भेज रहा है और पेरिस पैरालंपिक्स में 84 बासलाहियत एथलीट्स भारत की नुमाइंदगी करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 50% एथलीट पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे। इसी तरह पेरिस में भी ये एथलीट देश का नाम बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज सुबह सवेरे 4.9 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जलजले की पैमाइश करने वाले नेशनल सेंटर ने जलजले की तफसीलात फराहम की हैं। जलजले से किसी के हलाक या नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। हुक्काम किसी मजीद पेशरफ्त के लिए सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज 4 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मगरिब, मगरबी मशरकी और वस्ती हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जुनूबी जजीरानुमा हिस्से में भी कल तक शदीद बारिश का इम्कान है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया कलीम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सरकारी मिल्कियत वाले बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिए जाने से मुताल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मशवरा दिया है कि वो मौसर कस्टमर सर्विस की फराहमी के लिए अपने सारिफिन के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा यूक्रेन और पोलैंड की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत यूक्रेन में तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने में ताउन करने के लिए तैयार है। अखबार ने जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की खबर को भी अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, 1 जवान शहीद। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस्मत दरी और कत्ल मामले में खातून रेजिडेंट डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के हवाले से लिखा है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात मिले। खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के अपने हममनसब अनवर इब्राहिम से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों ममालिक कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। भारत और जापान आज शाम नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के हालिया वाक़े से मुताल्लिक मामले की आज समाअत करेगा। और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस माह की 28 तारीख से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।